बोली सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तुझी निरंकार में तेरी शरणा में नो अक्षरो। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। गुरु पर अटूट विश्वास। गुरु परम तत्व, निरंकार दातार, निराकार और साकार। निराकार जो सभी जगह मौजूद हैं, सभी जगह समाये हुए हैं। हमें जो खाली खाली दिख रहा है वो निराकारी है। ये सोच, ये दृष्टि, ये एहसास हमें कब हुआ? जब साकार सतगुरु जी मिले। हम जो भक्ति कर रहे थे वो भक्ति बिन देखे की हो रही थी। हमें वास्तव में समझ नहीं थी। हमने बचपन में ही पढ़ा पोयम में कि पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, कण कण में, सब जगह निरंकार परमात्मा है। पर वो बात जहन में टिकाऊ रूप से टिक नहीं पा रही थी। अभिभाव आ रहे थे, अभिभाव जा रहे थे। हम निरंकार की कैद में हैं। निरंकार ही हमारे अंदर और बाहर समाये हुए हैं। ये ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है, इसको ही हम अपना मान रहे थे और इसके अंदर जो परम शक्ति समाई हुई है इसे हम इग्नोर कर रहे थे। हम 5 तत्व के पुतले को ही अपना माने हुए थे। ये छठा तत्व जो आत्मा, जिसकी शक्ति से हम सारी सेवाएं कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसे हम नहीं समझ पा रहे थे। इस छठे तत्व को ही हमें साकार सदगुरु जी ने समझाया और फिर हमारे सदगुरु बाबा हरदेव जी ने तो हमें सेवा, सिमरन, सत्संग भी दिया और सत्य का संग करने पे हमें विशेष जोर देकर जो हम पे परम कृपा बरसाई कि तुम हर पल सत्य का संग करो। सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो कभी मिटने वाला नहीं है। और वास्तव में हम यदि अभी भी धोखा खा रहे हैं कि हमें विशेष स्थान पर विशेष समय मिलेंगे, तो अभी भी ब्रह्म ज्ञान का हम पे असर नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्ञान हमारी समझ में आया ही नहीं है। ब्रह्म ज्ञान को हमने जीवन में ढाला ही नहीं है। यदि गुरु से मिलने के बाद भी हमारी ये अवस्था बनी हुई है। सिमरन का एहसास रोम रोम में होना चाहिए। मालिक, ये जिज्ञासा से हमें करना है। जैसे एक बच्चा पढ़ाई करता है तभी तो उसे याद होता है, और फिर जिज्ञासा से सिमरन करते करते अंदर की तरफ इसका बहाव होना चाहिए और मन मजबूत होकर सिमरन में नहाकर, सिमरन रूपी पानी से इसकी सफाई होकर मन की, फिर जब ये हर तरफ पानी बहेगा सिमरन का, जल बहेगा सिमरन का, फिर जो ये ब्रह्मांड रूपी शरीर हमारा निरंकार मय होगा, जो नूर बरसेगा, वही परम तत्व पर विश्वास जो हमारा बनेगा,
यही गुरु पर विश्वास है, यही गुरु पर विश्वास है। फिर ये भौतिकता की समस्याएं, बातें हमारी अपने आप ही सुलझती चली जाएंगे, क्योंकि प्रभु रजा में हम पहुंच जाएंगे। जो हो रहा है वह प्रभु इच्छा से हो रहा है, जो कुछ होगा वह प्रभु इच्छा से होगा। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हम पूर्ण रूप से जीवन बिताएं। जिसने गुरु का पल्ला पकड़ा है वो कभी विचलित नहीं हो सकता। हर मुश्किल में, हर हाल में निरंकार हमारे साथ हैं। सतगुरु जी ने बताया है, गीता जी में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, मैं दुर्योधन के साथ भी हूं, मैं अर्जुन के साथ भी हूं, पर साथ उसी का देता हूं जो मुझे अपना समझता है। एक मन बना के भेजा है, मन हमसे कर्म कराता है, मन ही तो हमें साकार सतगुरु जी के चरणों में लगाना है, मन ही तो इस चित्त चोर को दे देना है। गोपियों ने भी तो मन ही दिया था अपना चित्त चोर को। प्रभु क्या मांग रहे हैं? मन दे दो मुझे, इस मन की सुधार कर लो, इस मन में रमे राम को बसा लो। ये मन यदि हार गया तो फिर तुम इस मानुष चोले को हार जाओगे, और मन को यदि जिता लिया तो तुम इस मानुष चोले को जीत जाओगे। ये हीरे जैसा जन्म है, इसे गंवाना नहीं है, इन सेवाओं को गिनवाना नहीं है, सेवाएं करते चले जाना है। सेवा भाव में रहकर हम अपने जीवन को व्यतीत करें। ये सेवा ही तो है जो चल रही है जीवन में। सेवा पैर दबाने की नहीं है, सिर दबाने की नहीं है, सतगुरु जी ने समझाया है। व्यवहार सेवा है, हमारे बोल सेवाएं हैं, हमारा पढ़ना लिखना उठना बैठना, घर के काम, जॉब पर जाना पढ़ना, सब कुछ हमारी सेवाएं चल रही हैं। इन सेवा भाव में रहते हुए, तन मन धन से निष्काम भाव से सेवाएं करते हुए, सतगुरु जी पर जो अटूट विश्वास सेवादार का जमता है, फिर जो कुछ हुक्म आता है सेवादार नतमस्तक होकर सतवचनी होकर उनका पालन करता चला जाता है। सेवादार सेवक गुरु को बहुत प्यारा होता है। मालिक 5 प्रण जो हमें दिए जा रहे हैं उनका पालन करता है। गृहस्थी में रहकर ही इस जीवन को जीना है। सतगुरु जी ने हमें जहां आत्मा का निज स्वरूप पहचान दी है, कराई है, निज स्वरूप में बैठा दिया है, निज घर में पहुंचा दिया है, जीते जी इस पिंड का दान कराया है, वही मानवता का परिचय भी देने का समय समझाया है कि तुम मानव चोले में आए हो, मानवता के लिए भी जीना है। ये मानव जीवन सभी योनि में श्रेष्ठ योनि है। हर हाल में तुम्हें शुक्राने के भाव में रहना है। मालिक उस पे ज्यादा मुझ पे कम, इस भाव को त्यागना है। बैठ जाते हैं हम
तुम्हारा तो ये काम हो रहा है, हमारा काम हो नहीं रहा, तुम पे तो इतना है, हम पे तो इतना है नहीं। कभी ये भी तो ध्यान दो कि हम पे क्या है, इस पर क्या नहीं है। गुरु वाले यही सोचते हैं, जो मुझे मिला है वो इन्हें भी मिले, जो मुझे दिया है वो सबको दे मेरे मालिक। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हमारी तोड़ने वाले ना प्रभु जी। और ये सूक्ष्म विश्वास जो सदगुरु जी पर टिका है, ये धागा नहीं टूटना चाहिए विश्वास का। हमें सभी को इसी समय पूर्ण सदगुरु जी की प्राप्ति हुई है। समय पर एक ही सदगुरु जी आते हैं और हमारे जीवन में वह समा चुके हैं। कुछ हमसे ले नहीं रहे हैं, कुछ हमसे छीन नहीं रहे हैं, कुछ हमें उल्टी चाल नहीं बता रहे हैं। वही सब कुछ हमें दिया जा रहा है, वही हमें समझाया जा रहा है, जो वेदों में, ग्रंथों में, शास्त्रों में परिचित है, लिखा हुआ है। जिन्होंने गीता जी को पढ़ा है, भागवत जी को पढ़ा है, रामायण जी को पढ़ा है, वो जो सदगुरु माता सुदीक्षा जी से ब्रह्म की दात लेंगी, एकदम गुत्ती सुलझ जाएगी, आत्मा गदगद हो जाएगी कि हाँ यही तो है जिसे हम सुन रहे थे, जिसे हम पढ़ रहे थे। दर्शन हो जाएंगे, प्रकट हो जाएगा निरंकार। हम अपनी बात बना लें। हम यदि करते रह गए कि राम आओ श्याम आओ, तो हमें फिर जन्म लेना पड़ेगा। ये आ चुके हैं, ये हमारे पास है। सदगुरु जी की कृपा से ये विश्वास हमारा बना। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, दया से तेरी हो रहा है भवसागर से पार। ये भवसागर आसान हो जाता है जब साकार सदगुरु जी की नैया पे हम बैठ जाते हैं, उस जहाज पे हम बैठ जाते हैं। मालिक, जिन्होंने गुरु पर उंगली उठा दी, गिले शिकवे में पड़ गए, वो क्या लाभ उठाएंगे इस समय का। हमें तो लाभ उठाना है, हर पल का विजेता बनना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। समस्त इंद्रिय हमें, मन बड़ा चंचल है, इस मन को चाबुक मारना है। हे मन, तू गुरुद्वार चल। गुरु ने तुझे निरंकार दिया है, निरंकार ने तुझे साकार दिया है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा में नो बख्श लूं। दैवीय गुणों में हमें रहना है, सहनशीलता का गहना हर पल पहनना है। इसकी कमी हो जाती है तो हम अपना व्यवहार खो बैठते हैं। नदियां तभी तक उपयोगी है जब तक बांध बंधा हुआ है। जब बांध टूट जाता है तो बाढ़ आ जाया करती है, बर्बाद कर दिया करती है। तो इसीलिए सहनशीलता, सहजता, नम्रता ये हमें समाहित रहने चाहिए। गुरु कृपा हम पे हुई है। धन्यवाद।